हेलो एवरीवन, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लो टाइम फ्रेम में जाके एंट्री कैसे ले सकते हैं और लो टाइम फ्रेम में कौन सा लो टाइम फ्रेम जाना बेटर रहता है। जैसे 1 मंथ के साथ में किस टाइम फ्रेम में जाए, 1 वीक के साथ में कौन से टाइम फ्रेम में जाए। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक रिसेंट में ही लास्ट वीडियो अपलोड कर दी है फ्रैक्टल के ऊपर कि व्हाट इज़ फ्रैक्टल। तो उस बेस पे जो है मैंने यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर दिया है कि किस तरीके से आप कौन से टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी लो टाइम फ्रेम में जाके एंट्री कैसे ले सकते हैं, कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं बताऊँगा। आज मैं फॉरेक्स का चार्ट लूँगा, तो कभी भी कोई भी आप चार्ट में देख सकते हैं, ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट ओपन करूँ तो यहाँ पे 1 वीक का स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फॉरेक्स का। ठीक है, जाऊ का चार्ट है ये। जाऊ का स्ट्रक्चर अगर मैं देखो रैंडमली, अब मैं यहीं कहीं से स्टार्ट करूँगा, ज़्यादा ओल्ड नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में पीछे जाने में दिक्कत होगी। तो अभी अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ इसका, तो जैसे स्ट्रक्चर क्या है, एक बुलिश है, बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू पीछे से अप डायरेक्शन है, तो मुझे बाय का ही ट्रेड देखना है। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा एडवांस है, इतना आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ डाउन साइड की मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे ली है फिर अप किया है, तो वो और भी बढ़िया है। बट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ कि इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू आ रहा था, अब गया। अब इस पूरे लेग में यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहाँ है, यहाँ पूरे लेग में इंड्यूसमेंट नहीं है, ये इसका यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट यहाँ है और फिर अप। दैट मीन कि ये वाला जो एरिया है इसका एज अ क्या रहेगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट। तो ये एरिया हमारा क्या बना, एज अ यहाँ पे इंड्यूसमेंट। ठीक है, ये इसका इंड्यूसमेंट बना। इंड्यूसमेंट के बाद में हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, तो ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया और बाउंस किया। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या हुआ कि 1 वीक है, तो 1 वीक के साथ में अगर मैं और भी बिग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो अब 1 वीक के पेयर में जाके 1 डे में या 4 आवर्स में जाके ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि मैं 1 डे में जाता हूँ, मैंने एक एरिया मार्क कर दिया जहाँ से एक बड़ा सा बाउंस आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा पुल बैक था यहाँ पे, तो एक बड़ा लेग मोमेंटम जो है इसी एरिया से आएगा अगर आता है तो। ठीक है, तो जैसे कि 1 डे में हम आए यहाँ पे, 1 डे में इस रेंज में हम आए हैं। ठीक है, और एक वीकली में भी आपको साइन दिया है जिसे आपको देखना है। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जिसे नोटिस करना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये यहाँ पे देखो कि इस लेवल पे आया, कोई भी कैंडल स्विप की है क्या। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, इस कैंडल की लिक्विडिटी नेक्स्ट कैंडल ने ली है। ये वीकली में है इसलिए हमें बहुत कम लग रहा है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की गई है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैंडल ने लिक्विडिटी कलेक्ट की है। अब हम वीकली में ही चार्ट को देख रहे हैं और कंफर्मेशन, लिक्विडिटी कलेक्ट की और उसके बाद में क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट ने कर दिया। क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन किया। तो ये भी एक वीकली के अकॉर्डिंग साइन रहता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में जा सकता है। बट अभी हमको लो टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करना है, तो लो टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब मार्केट यहाँ से बाउंस होना स्टार्ट हुआ, सबसे पहला जो एंट्री होता है वो होता है यहाँ पे कि आपका एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक से होता है। जैसे कि ये क्या बना, इसका एक ऑर्डर फ्लो बना यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग का। तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने इस फ्लो को ब्रेक किया, यहाँ पे एक क्लास सेलिंग फ्लो को क्या किया मार्केट ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, इस रीटेस्ट से एक एंट्री बनता है पूरा इस जोन के अंदर। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। और एक ऑर्डर ब्लॉक पे भी बनता है जो कई बार होता है, हिट हो जाता है और कई बार नहीं होता है। बुलिश ज़्यादा मोमेंटम आने वाला होता है तब हिट नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, जैसे ये हिट हुआ तो यहाँ से एंट्री होती है लो टाइम फ्रेम में सिंगल कैंडल के अकॉर्डिंग। और अगर आप स्ट्रक्चर करना चाहें तो स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग वीकली में फिर जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर 12 आवर्स ऐसे टाइम फ्रेम्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, बट हम देखते हैं कि दिल्ली में कहाँ पे पुल बैक लेगा, वहाँ हम एंट्री बनाएंगे। जैसे कि अब इंड्यूसमेंट कहाँ पे देखना स्टार्ट करें। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट यहाँ से निकल के अप डायरेक्शन में अब यहाँ पे इस तरीके से पुल बैक करता जा, ठीक है, तो अब हम मेजर मेजर लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा इंड्यूसमेंट अब यहाँ है। ठीक है, इस तरीके से इंड्यूसमेंट आगे 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 शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे ओनली लिक्विडिटी स्विप हुई है, इधर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है प्रॉपरली, ये पुल बैक था जिसके बाद क्लोजिंग हुई है। दैट मीन कि लास्ट इंड्यूसमेंट हम यहाँ लेके आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट ला दिया हमने। ठीक है, इंड्यूसमेंट ला दिया, उसके बाद में हम ट्रेड कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे एक कि ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, बट हमको कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। कोई भी कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन, डायरेक्ट मार्केट में नहीं घुसना है। जैसे कि मार्केट सीधा ही बिलो क्लोज हुआ, कोई ट्रेड नहीं। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये वाला एक सेलिंग ब्लॉक, मार्केट आया, इसको भी जैसे बेयरिश कैंडल बेयरिश, बट ये कैंडल भी बिलो चला गया यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ट्रेड नहीं है।
मतलब स्वीप किया, ये वाला कैंडल आप देखो, ये वाला कैंडल यहाँ पे स्वीप किया, एक स्ट्रक्चर बुलिश बनाया इसने, इस वाली कैंडल ने, बट ये इस ब्लॉक को फेल कर चुका था, तो उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है इस वाले ब्लॉक से भी, ठीक है। तो ये भी एक फेल ब्लॉक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में कोई भी ब्लॉक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जैसे ये हमारा ब्लॉक था, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे भी स्विप की है कैंडल, अगर हम ध्यान से देखें ये भी स्विप हुआ है, बट फेल नहीं हुआ है, ये फेल नहीं हुआ है क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के नीचे नहीं गया मार्केट। दैट मीन कि ये काम कर सकता है। अब वही कि जैसे कि सेलिंग फ्लो पूरा यहाँ तक था, तो ये एक सेलिंग फ्लो के अकॉर्डिंग यहाँ से ट्रेड बनता है कि जैसे, तो जैसे इसको ब्रेक किया, ये पूरा ही फ्लो ही ट्रेड का होता है। और एक ये भी होता है कि जो आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो भी आपका ट्रेड का होता है, जैसे ये यहाँ से लेके पूरा सेलिंग वाला एरिया तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एक सिंगल कैंडल के अकॉर्डिंग आपका एंट्री बनता है वापस। अब लो टाइम फ्रेम में मैं आगे बताऊंगा, अभी आपको पूरा प्रोसीजर समझा रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में भी आप कैसे एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि वापस कंटिन्यू मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर शो किया, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, वापस कंटिन्यू अप डायरेक्शन में गया मार्केट, ठीक है। और उसके बाद में अब हमको इंड्यूसमेंट देखना है, जैसे इंड्यूसमेंट यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर इस तरीके से यहाँ पे अगर वैलिड पुल बैक है, ठीक है, तो इसका मतलब इंड्यूसमेंट अब हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट बना। इंड्यूसमेंट के बाद में हम देखते हैं कहीं से भी एक ट्रेड, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही मिटिगेटेड है। एक एक्सट्रीम पे ब्लॉक जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर फर्स्ट जो ब्लॉक है वो आपका फेल भी हो जाए तो आपको एक्सट्रीम वाला ही मोस्ट ऑफ में प्रेफर करना है, ठीक है। जैसे कि ये ब्लॉक आ रहा है यहाँ पे, अब इस ब्लॉक में यहाँ पे देखो मार्केट आता है, यहाँ ब्लॉक पे मार्केट आता है, तो क्या हुआ, ट्रेड देखो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट लिक्विडिटी ना ले तब तक ट्रेड नहीं बनानी है। जैसे मार्केट आया, नॉर्मल आया, ये एक स्विप कैंडल बनी, तो यहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हैं, बट बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नहीं हुआ। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्विप किया और बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन क्रिएट किया यहाँ पे इस वाली कैंडल ने, तो यहाँ से भी आप एंट्री बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा हिस्ट्री आगे नहीं गई है तो मैं आपको और भी कुछ समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अब मैं जैसे जैसे नियर बाय आके आपको लो टाइम फ्रेम में एंट्री सेटअप बताऊंगा, ठीक है। पहले पूरा मेजर टाइम फ्रेम और स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, तो अब हम क्या देखेंगे, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट ये रहा इसका एक वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट, क्योंकि अबाउट क्लोजिंग हो चुकी है, तो ये, और इसने कोई लिक्विडिटी नहीं ली है, ये जो बिलो कैंडल यही पुल बैक था, तो इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में ब्लॉक्स यहाँ पे बहुत सारे थे, ठीक है, बट अगर मैं देखूँ तो इस ब्लॉक से मार्केट बाउंस किया है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले ब्लॉक से मार्केट निकला है, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके से बाद में पता लगा, तो यहाँ पे देखे तो कि ये यहाँ पे स्विप किया, इसकी वजह से भी एक रीज़न हो सकता है, और स्विप करके निकला है तो फिर ये वाला एरिया आपका इन फ्यूचर एंट्री एरिया होगा, तो जहाँ पे वापस मार्केट ने यहाँ पे आके टैप किया, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अभी पीछे समझा रहा था कि जैसे ही ब्रेक करे, फ्लो भी ब्रेक किया, फ्लो बेस पे भी एंट्री हो सकती थी, बट बहुत बड़ा एरिया था फ्लो का, तो कैंडल बेस पे एंट्री करो, ये वाला पूरा एरिया। तो अब हम क्या करेंगे, वन डे है, और तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे 1 आवर में यहाँ पे ट्रेड करने, ठीक है। अब वन डे है तो इसका 1 आवर 2 आवर आप देख सकते हो, जो मैंने फ्रैक्टल वाली वीडियो में आपको समझाया था, ठीक है। अब मैंने पीछे से 1 आवर कवर करना स्टार्ट नहीं किया पीछे वाले ब्लॉक में, क्योंकि उसमें फिर जो है चार्ट को बार बार बहुत ज़्यादा पीछे लेके जाना पड़ता, तो इसलिए मैं आपको टोटल प्रोसीजर स्ट्रक्चर समझा रहा था। अब जैसे क्या हुआ, मार्केट में वेट करो कि मार्केट यहाँ पे पहले तो एक रिसेंट आपकी लिक्विडिटी ले, ठीक है, जैसे ये रिसेंट लिक्विडिटी ली, और उसके बाद में आपका रिसेंट जो यहाँ पे पुल बैक से उसको ब्रेक करें, ठीक है। जैसे पहले लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे कैंडल ने, फिर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये कन्फर्मेशन होगी हमको। उसके बाद स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर देखने के बाद एक इंड्यूसमेंट अभी भी यहाँ पे, अगर मैं मार्केट के इंड्यूसमेंट की बात करूँ तो मार्केट का इंड्यूसमेंट अभी भी यहीं कहीं है, ये वाला सेलिंग एरिया जो मार्केट ने कलेक्ट नहीं किया, उसके बाद सीधा ही चला गया, ठीक है, वापस। उसके बाद में आपको 1 आवर में ही देखना है, अगर आप 1 डे में देख रहे हैं मेजर में, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है आपका इंड्यूसमेंट अगर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, वैसे क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई है, मार्केट जस्ट स्विप किया है, दैट मीन कि यहाँ पे आपका इंड्यूसमेंट नहीं है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके एक क्लोजिंग की है, दैट मीन कि आप मेजर इंड्यूसमेंट रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं। अब ट्रेड कहाँ से करेंगे, ट्रेड वहीं से करेंगे जो आपका एक अनमिटिगेटेड पीओई होगा या अनमिटिगेटेड ब्लॉक होगा। एक ही ब्लॉक नज़र आ रहा है जो ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे यार, ठीक है, ये कहाँ था हमारा 1 आवर का ब्लॉक, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से टैप किया, ट्रेड ली, और वापस कंटिन्यू ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। वापस मार्केट अगर इंड्यूसमेंट लेता है तो इंड्यूसमेंट लेने का वेट करें, इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्केट ने कलेक्ट नहीं किया वैसे, ठीक है, कई बार मार्केट कलेक्ट करता भी है और कई बार नहीं भी करेगा, ठीक है। मार्केट को मेजर लिक्विडिटी चाहिए होती है, जो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक मेजर लिक्विडिटी क्रिएट की और इसके बिलो क्लोजिंग किया। मार्केट के पास पूरा डेटा है कि कौन कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके निकलने वाला है, ठीक है।
ओके। सो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट अभी तक वापस इंड्यूसमेंट का पुल बैक नहीं लिया। दैट मीन कि एक ट्रेड यहाँ से था ये वाली रेंज में 1 आवर का। तो अब इसी ट्रेड को और रिफाइन करना है तो हम जा सकते हैं इसके पेयरिंग टाइम फ्रेम 15 मिनट या 5 मिनट में जा सकते हैं। लेट्स सी 5 मिनट में चल के एक बार देखते हैं अगर चार्ट ओपन होता है तो ठीक है। नहीं, यहाँ पे इसका कुछ प्रीमियम का इशू है। चलो कोई नहीं, 15 मिनट में चल रहे थे एक बार। 15 मिनट में हम आ गए हैं यहाँ पे। तो इस पीओई से मार्केट निकला है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पीओई से मार्केट निकला है। अभी आपको 15 मिनट में नहीं देखना है कि ब्लॉक सब मिटिगेटेड है या सही है या वो नहीं देखना है, ठीक है। आप बस इस टाइम फ्रेम में आ गए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्केट लिया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करो। फर्स्ट से फेल हुआ तो फिर वेट करो कि मार्केट आपके कुछ स्वीप कैंडल्स पे आए या फिर कुछ आपके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक्स पे आए। जैसे कि यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे आपका वापस से कोई भी सही से एंट्री नहीं बन पाता मार्केट में। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, इंटेलिजेंट हो, तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद में एक ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनता है, उसका इंतजार करो और मार्केट स्वीप होने का वेट करो। जैसे कि ये यहाँ पे कैंडलस्टिक ये वाला पैटर्न जो बनता है ना, इसका वेट किया करो। इस तरीके की जो कैंडल्स जो स्वीप लिक्विडिटी लेती है, तो फिर उसके बाद में आप जो है वापस इसकी रिसेंट एरिया से ट्रेड बना सकते हो इसके बिलो का स्टॉप लॉस डाल के, ठीक है। बट वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे अब क्या किया, आगे स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो वापस आप क्या करो, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है। जब इंड्यूसमेंट मिले तब उसको ड्रॉ करो। अगर नहीं मिल रहा है 15 मिनट में, आपको लग रहा है बहुत अग्रेसिव मोमेंटम चल रहे हैं, तो 5 मिनट में प्रिपेयर करो। वैसे 1 आवर के साथ में 5 मिनट ही प्रिपेयर किया जाता है, बट यहाँ पे हमारा 5 मिनट में चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हम 15 मिनट का कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इस चार्ट में हम आए यहाँ पे गोल्ड के, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम आके देखें तो मार्केट ट्रैप कैसे करता है ये भी मैं बताता हूँ। मार्केट का यहाँ पे पब्लिक को लगता है कि इंड्यूसमेंट ये है, बट ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ध्यान रखना, बिकॉज ये एक इंटरनल मूवमेंट है यहाँ पे ये। अब पब्लिक को लगता है तो फिर तो इस लैग में है ही नहीं, इस लैग में है ये वाला कैंडल, ये कैंडल भी नहीं है। एक्चुअली में ये कैंडल भी इंड्यूसमेंट नहीं है। रीज़न क्योंकि ये वाला कैंडल इसका इंटरनल है। दैट मीन कि कंटिन्यू 1 लाख मोमेंटम हुआ है मार्केट के अंदर। दैट मीन कि अब पब्लिक क्या करती है, या तो इसको इंड्यूसमेंट मार्क करती है या इसको मार्क करती है, और वो जाती है इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करने की, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बाय करने का प्रेफर होता है उनका, जो रिएक्शन देता है। बट ये ऑर्डर ब्लॉक फेल करेगा। रीज़न मैंने बताया, इंड्यूसमेंट है नहीं मार्केट यहाँ पर, मार्केट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट है ही नहीं, वो सीधा लिक्विडिटी यहाँ पे लेगा मार्केट, और हो सकता है कि फिर कहीं बिलो ये पूरी लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा मार्केट, और हो सकता है कि फिर कोई 1 आवर के पीओई से थोड़ा मोड़ा हमको बाउंस दिखा दे मार्केट, ठीक है। बट अभी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट डाउन साइड मोमेंटम शो कर सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ये समझाने की मेजर कोशिश किया कि वीकली से मैं आपको रिवाइज करवाऊँ तो, कि मार्केट में सबसे पहले तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में देखो कहाँ पे क्या है, देखा। उसके बाद में उसके पेयरिंग 1 डे टाइम फ्रेम में आ जाओ। 1 डे में आपका एक एंट्री यहाँ से होता शानदार वाला, फिर वापस यहाँ से होता। इसके अंदर 1 डे के अंदर आप जा सकते हो 4 आवर्स में, 4 आवर्स के बाद में 1 आवर में जाके ट्रेड कर सकते हो, और 1 आवर के बाद में आप 5 मिनट में जाके यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1 आवर में जो ब्लॉक था मैं 5 मिनट में दिखाना चाहता था बट ओपन नहीं हुआ, ये 5 मिनट में जाके आप इसमें फिर स्ट्रक्चर मैपिंग करके लो टाइम फ्रेम में अपना ट्रेड करो, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप लो टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड। और मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 1-2 और वीडियो लाऊंगा, लो टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे ले। जैसे जाऊ का पेयर में थोड़ा सा प्रॉपर नहीं हो पाया मुझे लग रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा, चाहे कोई क्रिप्टो या बैंक निफ्टी का कोई पेयर होगा तो उसमें मैं जो है यहाँ पे आपका लो टाइम फ्रेम एंट्री सेटअप वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर देना 1 वर्ड ट्रेडिंग का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।